Hey students, welcome back. This is question number 11 on the skill based assessment questions. ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस में से हैं. सर मेरे नॉर्मली क्वेश्चंस दो टाइप के फेवरेट होते हैं. एक है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन और दूसरा जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं होता है, यानी कि बिजनेस मैनेजमेंट इश्यूज, जो कि मुझे बहुत पसंद है. जो स्टूडेंट ने कभी नहीं पढ़ा है ऐसी कोई चीज अगर उनके सामने आ जाए तो वो डर जाते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों. जैसे मैं आपको डे 1 से बताया है, अगर आप हमारे रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करते हैं स्टूडेंट्स हैं हमारे रेगुलर वाले, तो आपको पता होगा कि मैं डे 1 से ही आपको किसके बिजनेस की हर एक इश्यू के अंदर मैं आपको खड़ा करता हूं. ऐसे ही लाइफ में जो भी तकलीफें आती है ऐसा मत समझिए कि किसी और की हमें खुद फेस करनी है, तो आप उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से दे पाएंगे. तो इस क्वेश्चन में भी आप खुद को कोशिश करके वहीं पर रख के देखिए, इस सिचुएशन में खुद को प्रेजेंट कीजिए और देखिए इसका सॉल्यूशन आता है कि नहीं. तो एक नॉर्मल सिचुएशन है, इसको कोई भी हमारे कॉन्सेप्ट से लिंक करके मत देखिए. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन सोचिए कि क्या होगा, क्या हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं. आप अपना व्यू बनाइए और फिर सॉल्यूशन से खुद को मैच कीजिए. इससे हेल्प होंगी. आप एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे तो आप खुद का कॉन्फिडेंस आप हाई कर पाएंगे, ये सोच के कि सर ने हमें हाँ एग्जामिनेशन के लिए हमें ये पहले बता के रखा था, तैयार करके रखा था. राइट, आइए मेरे साथ में. क्रिस्टल एलएलपी बेचता है वाइड रेंज ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. क्रिस्टल एलएलपी हमारी फर्म है जिसमें हम अलग अलग प्रकार के जो घर के सामान होते हैं वो बेचने का हमारा काम है. फर्म ने रिसेंटली रिव्यू किया है फ्यू नेगेटिव फीडबैक्स अबाउट द प्रोडक्ट एंड कस्टमर सर्विसेज. हमने काफी नेगेटिव फीडबैक्स मिले हैं हमें कस्टमर से. जैसे कि हम लेक्चर्स प्रोवाइड करें तो लेक्चर्स के लिए मुझे लोगों ने गलत गलत लिखा है, वैसे आपके प्रोडक्ट्स के लिए, एग्जाम्पल के लिए आपके प्रोडक्ट्स के लिए लोग आपको बहुत ही गलत रिव्यूज दे रहे हैं. आपके नेगेटिव रिव्यूज आपको मिल रहे हैं कस्टमर की तरफ से. सीईओ इज नॉट हैप्पी विद दिस. आप इससे खुश नहीं है या फिर आपके नीचे जो आपका मैनेजर हो इससे बिल्कुल खुश नहीं है. आपका ऐसा ओपिनियन है. आजकल जो सोशल मीडिया है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग में. सोशल मीडिया में जैसे कि आपके यूट्यूब आ गया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, आपके ट्विटर, ये सारी चीजें जो आजकल कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है, इसके बिना कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता. यहाँ पे पब्लिसिटी, यहाँ पे मार्केटिंग किए बिना. इट इज क्रूशियल टू कीप एन आई ऑन द क्वालिटी ऑफ द कस्टमर सर्विस यू प्रोवाइड. आपको इसमें ध्यान देना है कि कस्टमर को आप क्या सर्विस दे रहे हैं. सोच के देखिए कि आपने किसी को गलत सर्विस दी, जैसे कि आजकल मार्केट में जैसे कि नई नई अकेडमीज आ गई है, वो लोगों को गलत सर्विसेज दे देती है और उसके बाद में जब बच्चे फेल होते हैं या फिर उन्हें पसंद नहीं आता है, तो जब वो अपनी स्टोरी बताते हैं और हजारों लोग उसे यूट्यूब पे देखते हैं, बाकी मीडियाज पे देखते हैं, तो कितना नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है उस अकेडमी के लिए. तो इसलिए आपकी जो कस्टमर की को जो सर्विस आप दे रहे हो वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए. हमेशा ये कोशिश कीजिए. अगर आप कस्टमर्स का केयर नहीं करते हो तो वो भी आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की परवाह नहीं करेंगे. When customers share their story, जब अपनी कस्टमर अपनी स्टोरी बताता है, वो सिर्फ ये नहीं बताता है कि मुझे प्रॉब्लम क्या हुई है, वो एक्चुअली अपने प्रोडक्ट में आपको बेटर बनने के लिए टीचिंग भी देता है. दैट मीन्स जब भी आपको फीडबैक मिलता है तो ऐसा मत समझिए कि वो आपकी बुराई हो रही है. ऐसा समझिए कि एक तो वो आपको एहसान करके बता रहे हैं कि आप यहाँ पे गलत जा रहे हो, तो अगली बार से वो गलती मत करना. तो कस्टमर हमारे लिए भगवान से कम नहीं होता है, ये बात आप समझ लीजिए. बिजनेस में There can be considerable discussion at the corporate level to improve the customer satisfaction. हम एक corporate level पे हम बात कर सकते हैं. Convinced with the logic, firm ने इन्वेस्ट किया है heavily. हमने खतरनाक पैसा खर्च किया है किस पे? अब क्योंकि हमें पता चल गया कि कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो हमने अपने खर्चे बढ़ाना चालू कर दिए कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए. देखिए हमने क्या नई चीज चालू की है. नंबर 1, हमने चालू किया 24/7 कस्टमर सर्विस सेंटर. किसी भी कस्टमर को कभी भी तकलीफ हो, रात को 3 बजे तकलीफ हो रही है, सुबह 7 बजे तकलीफ हो रही है, 12 बजे तकलीफ हो रही है, जब भी इंसान सोते हैं तब तकलीफ हो रही है, तभी भी हमारा कोई ना कोई कॉल सेंटर पे लोग बैठे हुए हैं हमारे 24/7, जो कि हमारे पब्लिक रिलेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे कस्टमर के साथ में. दूसरी जो हमने सर्विस चालू की है वो कौन सी है? Redesign its online platform to make it more customer friendly. सर मुझे एक बात बताइए, भारत ऐसा देश है जहां पे आज भी 60% या फिर अभी तो 20% पे आ चुका है. 20% लोग गरीब है और बहुत सारे लोग विलेजेस में आज भी रहते हैं. उन्हें ना कोई प्रॉपर एजुकेशन मिलता है, ना प्रॉपर उन्हें बातें समझ में आती है. तो अगर आप अपनी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हो और आपकी वेबसाइट है, तो वहां पे क्या होना चाहिए? आपकी वेबसाइट बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, सिंपल टू अंडरस्टैंड, हर कुछ आसानी से समझ में आना चाहिए. मतलब कि जैसे कि एक छोटा सा मोबाइल है, उस मोबाइल में सिर्फ एक ही बटन है और बटन एक काम कर लेता है, आपको ऑर्डर कर लेता है या फिर प्रोसेस कर लेता है. तो बहुत ही कस्टमर फ्रेंडली उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम नई टेक्नोलॉजी की वजह से, ताकि हम बच्चे तो गांव तक पहुंच सके, हर कोई हमारी आसानी से सर्विसेज ले सके, गांव में ले सके हमारी सर्विस. तीसरी जो हमारा काम है, रिवॉर्डिंग लॉयल कस्टमर्स बाय गिविंग देम एक्सपीरियंस
विच दे विल नॉट फॉरगेट फॉर लाइफ। ऐसा काम करके दिखाएंगे, ऐसा लोगों को सेटिस्फाई करेंगे, अपनी सर्विसेज देंगे लोगों को कि लोग को लगेगा कि सर मुझे जिंदगी भर आपका याद रहेगा। जैसे कि हम बचपन में अपने टीचर से पढ़े हुए हैं, उन्होंने हमें कितना अच्छा पढ़ाया है, हर चीज में कितना अच्छा नॉलेज दिया है उन्होंने, तो आज भी जब हम पढ़ाते हैं या फिर याद आती है उन दिनों की, तो हम उनकी बात जरूर करते हैं। तो उन्हें लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देना है, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी सर्विसेज देनी है जो उन्हें जिंदगी भर याद रहे। ओके, एंड इज द रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। हमारा काम, हमने एक और चीज चालू की, हम रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी। सर आप कोई भी चीज बाहर से मंगवाते हैं तो आप उसके लिए क्या मांगते हैं कि अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आपने क्या बोला कि वापस कर देना, सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अगर मेरा प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो बिंदास वापस कर देना, आई एम गिविंग यू वारंटी फॉर 6 months, गारंटी कि आपका प्रोडक्ट खराब नहीं निकलेगा, और हुआ तो मैं बैठा हूं आपके लिए। ठीक है ना। तो हमने ये भी चालू किया है स्मार्टफोन ओवर कॉम्पिटिटर्स, स्मार्ट मूव ओवर कॉम्पिटिटर्स। द CEO has initially delighted to see that their efforts pay off in the form of higher satisfaction index. However, he is anxious to see the corresponding financial results. सिंपल भाषा में समझिए कि अगर हमने खतरनाक पैसा इन्वेस्ट किया है, पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन मुझे बताइए कि आपने कस्टमर को खुश कर दिया, लेकिन कस्टमर जो हमें पैसा देगा अल्टीमेटली उससे ही हमारी कंपनी चलने वाली है। कस्टमर अगर हमें सेल्स नहीं देगा, ज्यादा पैसे नहीं देगा, तो हम उनके लिए पैसे कैसे खर्च करेंगे। तो कस्टमर का जो ये हमारा CEO है हमारी कंपनी का, वो सोच रहा है कि यार मैं पैसे तो बहुत खर्चे करूं, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी बैलेंस करना है कि मेरी कंपनी में भी कमाई होती रहे, दैट मींस प्रॉफिट होता रहे। ऐसा नहीं कि मैं पैसे लौटाते जाऊं और मेरी कमाई ही ना हो, तो लॉस में धंधा करने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है आजकल, राइट। ओके, तो ये आपका कुछ ग्राफ दिया हुआ है आपके लिए, ये देखिए, ये हमारा Q1 का है। हमारे सामने है दो इंडेक्सेस, पहला है कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स, सेकंड है रिटर्न ऑन एसेट्स। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स क्या दिखाता है, ये जो आपके बार्स दिख रहे हैं ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स है, और ये वाली जो लाइन है ये हमारी क्या दिखाती है कि ये हमारा है रिटर्न ऑन एसेट्स। आपने जो पैसा खर्च किया, आपने जो टेक्नोलॉजी खर्च की है, उसमें से आपको कितना % कमाई हुई है, सिंपल सी बात है। ओके, तो सर यहां पे देखिए कि ये वाला जो पॉइंट है Q1, यहां पे क्या हो रहा है कि हमारा जो खर्चा है वो कम है और जो हमारी कमाई है वो ज्यादा हो रही है। सिंपल है, राइट। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपके जितने रिटर्न्स है, यहाँ पे 86 पॉइंट्स में आपके रिटर्न्स है और ये वाली लाइन ऊपर है, तो हमारे रिटर्न्स आगे हैं और हमारा जो पैसा हमने खर्च किया है वो कम है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन जितना ज्यादा होगा, मतलब मान लीजिए कि आप उतना पैसा खर्च कर रहे हो कंपनी का, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा खर्च करोगे तभी उन्हें खुशी होगी, क्योंकि आप सर्विसेज तब चालू कर पाओगे जब इसमें पैसा होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए Q2 में आपने क्या कर दिया, 86 से 89 तक चला गया कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यानी कि आप पैसे खर्च कर रहे हो, और हमारा प्रॉफिट देखिए 8.6 से 8.7 पे गया है। अगले क्वार्टर में आते हैं, अगले क्वार्टर में 89 से 91 तक कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स किया है, और हमारा जो क्या है, हमारा जो रिटर्न है वो 9.10 पे, यानी कि अभी भी कमाई ज्यादा है और हमारे खर्चे कम है और कस्टमर कम खुश है, उससे हमें और खुश करना है। फिर अगले क्वार्टर में जब हम बढ़ते हैं Q4 में, तो बहुत ध्यान से देखना, यहां पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो रिटर्न है, मैं एक सेकेंड पेन चेंज करता हूं ताकि आप क्लियरली देख सको। ये देखिए, ये वाला जो रिटर्न है यहाँ पे हमारा घट के कितना हो गया, ये देख रहे हो, हमारे खर्चे ज्यादा हैं कस्टमर को खुश करने के लिए, और जो हमारी कमाई है वो यहाँ पे कम हो गई है। और आने वाले महीनों में, आने वाले क्वार्टर्स में भी आप देख सकते हो कि ये वाली जो हमारे कस्टमर को सेटिस्फाई करने का है वो तो कांस्टेंट है और हमारी कमाई कम होते जा रही है। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है कि कमाई कम हो रही है और हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये हमारा मेंटेन हो रहा है। तो CEO को यही बात का डर था जो हो रहा है अभी, कि हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, कस्टमर खुश हो रहे हैं, बट हमारी कमाई नहीं हो रही है। तो क्या इसे चलने देना चाहिए? दोस्तों सोच के बताइए मुझे, क्या ये चलने देना चाहिए हमें? आप बहुत ही छोटा मत सोचिए, शॉर्ट टर्म में मत सोचिए, लॉन्ग टर्म में अपनी कंपनी को आने 10 साल में, 5 साल में सोचिए, फिर 1 साल में क्या होने वाला है, कम से कम वो तो देखिए। ऐसा शॉर्ट टर्म के बेसिस पे डिसीजन मत लेना, मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है ना। आइए यहां पे, Does the seeming lack of improvement in the financial performance, क्योंकि आपकी फाइनेंस की गाड़ी ये देख रहे हो कि झुक गई है काफी, पैसा कम कमा रही कंपनी विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्रिस्टन LLP शुड स्टॉप इन्वेस्टिंग इन द सुपीरियर कस्टमर एक्सपीरियंस। क्या क्रिस्टन LLP को अपना जो पैसा खर्च करती है वो कस्टमर को एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, जैसे हमने 3 सर्विसेज ऐड किए जिसमें हमने खतरनाक पैसा खर्च किया है, क्या हमें रुक जाना चाहिए या फिर हमें और पैसा खर्च करना चाहिए? आपको इस बारे में डिस्कस करना है, बात करनी है हमारे साथ में, यानी एग्जामिनर को आपको समझाना है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों सोच के देखिए कि अगर ये कॉन्सेप्ट तो हमारा कोई
कोई उससे रिलेटेड नहीं है सीए से, लेकिन तो भी हमें पूछा गया है, तो आपको ये सिचुएशन के लिए भी तैयार रहना है एग्जामिनेशन में। आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, मेरे साथ में पढ़ेंगे। इन दिस केस वी कैन सी दैट देयर आर टू कंसिडरेबल साइड्स ऑफ द क्वेश्चन, वन इज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन और दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी। क्या बात सिंपल है? हाँ सर, पहला हमें कस्टमर को सेटिस्फाई भी करना है, दूसरा हमें अपनी कमाई भी देखनी है। बाय अडॉप्टिंग द प्रपोज प्लान, जो हमने बात सोची है उसमें क्या हो रहा है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो ज्यादा है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन द फर्म्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स विल इंप्रूव। हमने ये एक्सपेक्ट किया है, अनुमान लगाया है कि जैसे जैसे कस्टमर के लिए हम ज्यादा खर्चा करेंगे, कस्टमर हमसे खुश होंगे तो वो दूसरे लोगों को भी बताएंगे और हमारी कमाई भी वैसे बढ़ेंगी। हमने ये एक्सपेक्ट किया है, इसलिए हम इसके साथ में आगे बढ़ रहे हैं। हाउएवर यानी कि हालांकि हमने तो ये सोचा, लेकिन हो क्या रहा है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज कॉस्टली, पैसे तो लगते ही है। प्लान्स व्हिच आर यूज्ड टू इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द फर्म। पैसा फर्म का खर्चा होने वाला है इसकी वजह से। एडिशनल कॉस्ट विल वीकन द फर्म्स रिटर्न ऑन एसेट्स will weaken the firm's return on assets by lowering profit and increasing the asset base. सर अगर आपने R&D में या फिर कोई भी एसेट में, अपने मशीनरी में खर्चा किया है, या फिर कोई भी एसेट आपने तैयार किया है, या फिर आप कोई टेक्नोलॉजी में पैसा खर्च कर रहे हो, उसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारा कॉस्ट या फिर हमारा एसेट तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उससे जो हमारी कमाई हो रही है, जो हमने पैसा खर्च किया उससे हमें बरोबर कमाई नहीं मिल रही है। तो ये हमारा इश्यू हमारा हो सक रहा है, और ये देखिए इससे हमारा क्या हो रहा है? प्रॉफिट काफी कम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। The optimum level of customer satisfaction is where incremental benefits are equal to incremental cost of increasing satisfaction. सर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, बहुत ध्यान से सुनिए यहाँ पे। सर क्या बात है लिखिए, मैं क्या बोलता हूं कि हमें क्या करना चाहिए? देखिए, नो प्रॉफिट नो लॉस। हमें ऐसी कोई चीज बनानी चाहिए कि हमें कमाई भी ना हो और नुकसान भी ना हो, कस्टमर लेकिन सेटिस्फाई हो। सिंपल सी बात मुझे बताइए सर, अगर आपने 1000 करोड़ रुपए अपने कस्टमर को खुश रखने के लिए अगर क्या किया है? एडिशनल कॉस्ट इनकर किया है, एडिशनल कॉस्ट। तो एज ए बिजनेसमैन आप क्या चाहेंगे? सोच के मुझे बताइए, एज ए बिजनेसमैन आप क्या चाहेंगे? पहली बात तो आप चाहेंगे कस्टमर मेरा सेटिस्फाई हो, इसलिए तो आप ये सब खर्चा कर रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप नया कुछ करना चाहते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप बिल्कुल चाहेंगे कि जो 1000 करोड़ का मैं खर्चा कर रहा हूं, वो 1000 करोड़ कम से कम मेरे रिकवर हो जाए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मुझे और ये जो मैंने नया खर्चा किया इस पर मुझे ज्यादा कमाई दो, मैं लालची नहीं बन रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट भाई मेरे पैसे तो वापस आ जाए, मेरे पैसे रिकवर हो जाए। इतना मैं तेरे को खुश करूंगा जितना मुझे वापस में मिल रहा है। एटलीस्ट भाई कम से कम मुझे 1000 करोड़ में अपनी कमाई तो एक्सपेक्ट करूंगा 1000 करोड़ की। व्हाट, कम ऑन, दिस इज द इंक्रीमेंटल बेनिफिट। मुझे कम से कम इतनी कमाई, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं इतनी ही रखो, बट कम से कम भाई इतनी तो मुझे रिकवर हो जो मैं पैसे यहां पे इतने खर्च कर रहा हूं। ठीक है ना, इससे कहते हैं ऑप्टिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, जितना मुझे कम से कम इतना पैसा तो दो यार। ठीक है ना। While observing the pattern of the data, customer satisfaction has increased from 86 points to 91 points। यहां पे देखिए, ये आप देख पा रहे हो, ये है हमारा 86 से हमने शुरुआत किया था एक जमाने में, और हम कितने पे गए थे? 91 पे गए थे, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वार्टर्स में, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 में। और उसके बाद में क्या हुआ है? आगे देखिए, उसके बाद में क्या हुआ है? इन द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ 2019, ठीक है, एट दिस लेवल एडिशनल बेनिफिट सीम टू बी मोर सिग्निफिकेंट देन द एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल बेनिफिट, फायदा जो हो रहा था वो हमारे कॉस्ट से कम था, तो अच्छा लग रहा था, हमारे बिजनेस को भी खुशी हो रही थी कि कमाई ज्यादा है और खर्चे कम है इस चीज को करने के लिए। दैट इज गुड थिंग, ओके। लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में क्या हो गया? एडिशनल कॉस्ट हैज इंक्रीज मोर रैपिडली देन द एडिशनल बेनिफिट्स। जो हमें फायदा हो रहा है उससे ज्यादा हमारे खर्चे बढ़ गए। ये है खर्चा और ये हमारा फायदा। सर उल्टा हो गया यहाँ पे picture. There is a decrease in the return on assets as we move forward on the index. However, towards the end of 2020, there is a marginal increase in the return on assets. ये देखिए, हमारे 2020 को टच करते करते हमारे रिटर्न ऑन एसेट्स भी बढ़ गए हैं। ये देखिए, ये है हमारे रिटर्न ऑन एसेट्स भी हमारे बढ़ गए हैं। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे देखो, ये वाला जो पॉइंट है, इन सबको पहले हटा देता हूं मैं। ये देखो मेरे साथ में, यहाँ पे 8.60 से हमने 8.70 का हमने प्रॉफिट अचीव किया, फिर हमने 9.10 का अचीव किया है, और आखिरी में हमने जो क्लोज किया है वो 8.70 पे, जहां पे आप देख सकते हो कि कॉस्ट और हमारा जो बेनिफिट है ऑलमोस्ट सेम पे है। उसके बाद वाले क्वार्टर्स में धड़ाधड़ हमारा प्रॉफिट गिरा है। आगे आइए, ओके। Due to the lead lag relationship,
ड्यू टू द लीड लैग रिलेशनशिप बिटवीन द सेटिस्फैक्शन एंड द रिटर्न ऑन एसेट्स, इंक्रीज द सेटिस्फैक्शन माइट हैव सम मोर टाइम, सम मोर क्वार्टर्स टू रिजल्ट इन हायर रिटर्न ऑन एसेट्स। सो जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कोई ज्यादा है, कभी कोई कम है, दैट इज द लीड लैग। लीड मतलब आगे बढ़ना, लैग मतलब नीचे आना। कभी कॉस्ट ज्यादा है और हमारा प्रॉफिट कम है, बेनिफिट कम है, कभी हमारा बेनिफिट ज्यादा है, कॉस्ट कम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा लीड लैग रिलेशनशिप चल रहा है, क्योंकि हमने अभी अभी पैसा खर्च करना शुरू किया है। आपको क्या करना चाहिए? आपको थोड़े कुछ क्वार्टर्स, कुछ महीने आपको और रुकना चाहिए, ताकि वो जो रिलेशनशिप है बिल्कुल आप देख सको कि फायदा भी हो रहा है मेरा और मुझे खर्चे भी उतने ही लग रहे, दैट मींस मेरा कोई नुकसान नहीं है। वेट फॉर सम टाइम, आपको जरूर देखने मिलेगा। लेकिन यहां पे रिलेशनशिप लीनियर नहीं होंगी कि ऐसा बिल्कुल सीधा बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा। लीड लैग रिलेशनशिप आपको देखने मिलेंगी। हाउएवर टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2020 आपने देखा है 2020 में कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्टेबलाइज हो गया है करंट लेवल पे 93 से 96 में। मतलब कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन बिल्कुल वहीं पे शांत हो गया, अभी कम ज्यादा नहीं हो रहा। देख रहे हो यहाँ पे ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये 96 का 96 ही है। और यहां पे आप देख सकते हो कि धीरे धीरे हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स, जो हमने पैसे खर्चा किया था उसका हमें धीरे धीरे बेनिफिट मिलना चालू हो गया है। तो अगर ये कांस्टेंट रहेगा और अगले महीने सोचिए कितना होगा अगले क्वार्टर में, दिस इज 8.6, फिर उसके बाद में हो सकता है कि 9 टच हो जाए। तो एक बार ऐसा हो जाएगा कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो उतना ही रहेगा और हम उतना कमाई भी कर लेंगे। तो जो हम बिजनेस में चाहते थे, यहां पे जो हमने सीखा था वो हम अचीव कर लेंगे कि कम से कम मेरा कॉस्ट तो रिकवर हो जाए। तो थोड़ा समय रुकिए, घाई मत करो। बिजनेस में आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, पेशेंट होना बहुत जरूरी है, राइट। आगे देखिए, overall Crystal LP should stop investing in the superior customer experience. The lack of apparent pattern in the customer satisfaction and profitability could stem from the several causes as discussed below above. Instead, the firm should take decision on considering current satisfaction level, cost of increased benefit, satisfaction, pursuit of the increased benefit. सर देखिए, एक सिंपल सा आपको, जैसे मैंने बिजनेसमैन का एक ज्ञान दिया, यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि कम से कम 1000 करोड़ का जो मेरा कॉस्ट है वो मेरा कम से कम रिकवर हो जाए, ठीक है ना। तो अब आपने क्या कैलकुलेशन रखा है? जो लास्ट पॉइंट हमारा है, हमें यह समझाता है कि आप अंधाधुंध पैसा खर्चा मत करो। जितना आप उस खर्चे की वजह से आप कमा सकते हैं उतना ही करो। आपने क्या बोला कि सर देखो ना, मुझे ये 3 चीजों में काम करना है और मेरे हिसाब से 1000 करोड़ रुपए का अंधा खर्चा कर दो। आपने ये नहीं देखा कि कस्टमर से आपको कितना रिटर्न होने वाला है, तो आपने क्या कर दिया? पैसे खर्च करना शुरू कर दिया। अब आपको रुकना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू स्टॉप। अभी आपको एक जगह पे रुक के सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। अब देखिए कि सबसे पहले कि कस्टमर को कितने का फायदा हो रहा है। उससे अगर 500 करोड़ का फायदा मिल रहा है तो मैं भी अपने बिजनेस में 500 करोड़ से ज्यादा खर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि ये पैसे मुझे इन्वेस्टर से मिले हैं, मुझे उनको भी सेटिस्फाई करना है। 500 करोड़ से ज्यादा मैं कॉस्ट नहीं लगाऊंगा और मुझे बेनिफिट भी उनको उतने का ही देना है। तो सोच समझ के अपने डिसीजन को मैं आगे बढ़ाऊंगा, इंप्लीमेंट करवाऊंगा, ठीक है ना। मोर ओवर द फर्म शुड आल्सो कंसीडर द करंट सेल्स, अदरवाइज इट माइट लूज इट्स शेयर टू द कॉम्पिटिटर इफ दे आर नॉट डूइंग। हमें सिर्फ इस पे ही नहीं देना है, हमारे करंट सेल जो हमारा धंधा है उसमें भी हमें फोकस करना है। पूरा पैसा मैं इन पे लगा दूंगा तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो हमें हर चीज को ध्यान में रख के काम करना है। तो आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि मुझे पहली बात तो घाई नहीं करनी है, मुझे वेट करना है, हमारे रिटर्न जरूर आएंगे हमारे एसेट्स पे। आपने दूसरी चीज ये सीखी कि मुझे अंधा पैसा खर्च नहीं करना है, मुझे थोड़ा वेट करना है। मुझे ये देखना है कि कस्टमर को जितना फायदा हो रहा है, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए मुझे अपना कॉस्टिंग पैटर्न डिसाइड करना है कि मैं कितना खर्चा करूंगा। और लास्ट में आपने क्या देखा है कि मुझे अपने बिजनेस में, अपने सेल्स पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना मैं सर्विसेज पे दे रहा हूं। नहीं तो मैं मार्केट लूज कर जाऊंगा, अपना काम नहीं करूंगे तो मार्केट लूज कर जाएंगे, ठीक है ना सर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।